हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम ब्लाउज कटिंग करना सीखेंगे। और यहाँ पे देखिए, आज का ये हमारी फर्स्ट डे है और इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप सभी ब्लाउज, सभी तरह की यानी सभी साइज़ की ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे। और इसे हम पेपर में कट करना पहले सीखेंगे और इसके बाद हमने फैब्रिक में कट करना सीखेंगे। यानी कि स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे इस वीडियो में अपना ब्लाउज की कटिंग करना और स्टिचिंग करना स्टेप बाय स्टेप। और इस वीडियो में आज का हमारा ये फर्स्ट डे है, तो आज हम इस वीडियो को बैक पार्ट की कटिंग करना सीखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हमने फैब्रिक को डबल फोल्ड में करके रखा है, यानी कि ये हमारी पेपर है। तो मान लीजिए ये हमारा फैब्रिक है, तो इस तरह से हमने इसे डबल फोल्ड करके रखा है। और ये हमारी फोल्डेड साइड है, यानी बंद की साइड है। तो यहाँ पे हमारा जो हमने ये पेपर को जो हमने फोल्ड किया है, तो ये हमारा बंद की साइड है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर फोल्डेड साइड लिख दिया है। और ये हमारी ओपन साइड है, यानी कि खुला वाला भाग है। तो यहाँ पर हमने ब्लाउज को बिल्कुल बेसिक से कट करना सीखेंगे। हर वो बात एक सीखेंगे जो कि ब्लाउज में करना हमारी ज़रूरी होती है। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे आपको ये समझ में आ गई है कि ये हमारी फोल्डेड साइड है और ये हमारी ओपन साइड है। तो देखिए, इस तरह से ये हमारी फोल्डेड साइड है, जो कि हमने इस तरह से जो पेपर को फोल्ड किया है। तो हाँ, फोल्डेड साइड है और हमारी ओपन साइड है। तो जब भी हम ब्लाउज की कटिंग करेंगे तो फोल्डेड साइड की ओर से करेंगे। और ये भी समझ लेते हैं, तो ये हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे ब्लाउज में। तो बिल्कुल बेसिक से हम इसमें सीखेंगे। तो पहले हम ब्लाउज को बैक पार्ट की कटिंग करना सीखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जो कि पिछले वीडियो में आपको बताया था किस साइज़ की ब्लाउज में कितने हम शोल्डर लेते हैं, नेक विड्थ कितना लेते हैं। अगर नेक हम डीप बना रहे हैं तो उसकी फोल्डर कितना लेंगे, अगर नेक हम स्मॉल बना रहे हैं तो शोल्डर कितने लेंगे। तो यहाँ पे हम पिछले वीडियो में हमने ये बताया था, जिसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए, अब हम बैक पार्ट के ब्लाउज को सीखते हैं इसकी कटिंग करना। तो यहाँ से हम सबसे पहले हम यहाँ पे शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से देखिए, फोल्डेड साइड की ओर से हम मार्किंग करेंगे, तो शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो मैं यह मान लीजिए, मैं ये 36 इंच की ब्लाउज 34 इंच की ब्लाउज बना रही हूँ। और इसकी जो बैक पार्ट की जो हम नेक रखेंगे वो हम डीप रखने वाले हैं। तो इसकी शोल्डर को हम 5.5 इंच पे मार्क करेंगे, यानी कि 5.5 इंच की इसकी शोल्डर ले लेंगे। अगर इसकी नेक हम छोटा रखते हैं तो हम 6 इंच इसकी शोल्डर लेते हैं। और यहाँ पे आर्म होल भी हमने 5.5 इंच पे रख लिया, यानी कि 5.5 इंच पे रख लिया है। और यहाँ से हमने देखिए, इस तरह से दोनों ही लाइन को हम जॉइंट कर लेंगे। तो यहाँ से हमने आर्म होल और इस तरह से शोल्डर की हमारी इस तरह से मार्किंग हो जाएगी। तो ये बैक पार्ट की है और इसका नेक को हमने डीप रखनी है, तो इसलिए हमने शोल्डर यहाँ 5.5 इंच पे रखा है। तो इस तरह से हमारी शोल्डर की मार्किंग हो गई है। और यहाँ पे हमने आर्म होल के लिए भी मार्क कर लिया है। इस तरह से देखिए, आर्म होल के लिए भी हमने मार्किंग कर लिया है। अब यहाँ से देखिए, ये हम 34 इंच की ब्लाउज बना रहे हैं, यानी कि इसके चेस्ट को हमने 34 इंच पे रखनी है। आपको जितनी भी साइज़ की ब्लाउज बनानी है, बस उसकी 4 पार्ट करनी है। आप ब्लाउज चाहे जो भी साइज़ की बना रहे हैं, उसकी हम 4 पार्ट करके अपनी चेस्ट की साइज़ लेंगे। तो ये 34 इंच है, तो इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। जो भी चेस्ट हो आपको 4 पार्ट करनी है उसकी। तो यहाँ पे देखिए, तो ये हमारी 34 इंच की है ब्लाउज की। और तो 34 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो ये हमारी देखिए, 34 को हम जब 4 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो इस तरह से हमारा 8.5 इंच पे होगी, यानी कि उसको हमको 4 पार्ट में डिवाइड कर लेनी है। तो यहाँ पे देखिए, आपकी ब्लाउज जो भी साइज़ की हो उसकी 4 पार्ट करनी है। तो इस तरह से हमने 34 को 4 से डिवाइड किया तो 8.5 इंच होगी, 8.5 इंच। तो यहाँ से हमें 8.5 इंच पे मार्क कर लेनी है चेस्ट के लिए। ब्लाउज की साइज़ जो भी हो उसकी 4 पार्ट करनी है, बस ये आपको ध्यान रखनी है। जब भी हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे उसकी 4 पार्ट करेंगे। तो 4 पार्ट यहाँ पे हमें कर लेनी है, क्योंकि हम एक पार्ट की बैक पार्ट की कटिंग कर रहे हैं और ये हमारी डबल फोल्ड में है। तो इस तरह से इसे हम 4 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ और इस तरह से हम लाइन को यहाँ स्ट्रेट करेंगे। तो यहाँ पे अपनी चेस्ट की मार्किंग कर लेनी है। तो यहाँ से हमने अब इसकी ब्लाउज की लेंथ लेंगे। तो जो भी आपकी ब्लाउज को रेडी लेंथ चाहिए, यानी आपको जितने पर रेडी लेंथ चाहिए, तो ब्लाउज को अक्सर यहाँ पे हमें 13 से 14 इंच पे हम रेडी करते हैं, जो कि इसकी स्टैंडर्ड साइज है। तो 13 या फिर 14 इंच पे हम ब्लाउज को रेडी करते हैं। तो मैं यहाँ 13 इंच पे ब्लाउज को रेडी करूँगी और 1.5 इंच हम यहाँ पे मार्जिन लेंगे।
देखिए 1/2 इंच का मार्जिन हमारा शोल्डर में जब हम जॉइंट करेंगे तो 1/2 इंच शोल्डर में हमारा ये चला जाएगा, और 1 इंच हम जब नीचे यहाँ पे तिरपाई करेंगे यानी कि फोल्ड करेंगे यहाँ बॉटम में, तो 1 इंच हमारा उसमें चले जाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे 1.5 इंच को मार्जिन ले लेनी है। तो यहाँ से 1 से 1.5 इंच हम मार्जिन ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे लेंथ को हमने रेडी लेंथ ले लिया है और यहाँ पे हमने मार्जिन भी ऐड कर लिया है, और यहाँ से इस तरह से लाइन को हम स्ट्रेट कर लेंगे। तो आपको 13 से 14 इंच पे रेडी करनी है ब्लाउज को, जो कि इसकी साइज इससे स्टैंडर्ड साइज होती है। तो यहाँ पे देखिए हमने इस तरह से मार्क कर लिया है। अब हम इसकी वेस्ट की मार्किंग करेंगे, यानी कि हम अपनी कमर की साइज लेंगे। तो हमारी देखिए हमारी कमर 28 इंच है, यानी 28 इंच है। तो इससे भी हम 4 पार्ट करेंगे, यानी 4 से डिवाइड करेंगे 28 इंच को। तो यहाँ पे हमने 4 को डिवाइड करेंगे, यानी कि 28 को हम जब 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 7 इंच होगी। तो यहाँ पे जो हमारी 28 इंच की कमर है तो उसको भी हमें 4 भाग में बांट लेनी है। तो 28 को हम 4 भाग में बांटेंगे तो 7 इंच होगी, यानी कि 7 इंच होगी। तो यहाँ से हमने, तो देखिए मेरी कमर 28 इंच है, तो इसको 28 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 7 इंच होगी। प्लस 1 इंच हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे डाट के लिए, जो कि हम यहाँ पीछे में इस तरह से डाट लगाएंगे। तो उसके लिए हमें 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेनी है। तो यहाँ पे 7 इंच कमर और 1 इंच डाट के लिए, यानी कि 8 इंच पे हमें मार्क कर लेनी है। तो इस तरह से आपको सभी साइज़ के ब्लाउज में ऐसे ही करनी है। तो यहाँ से हमने मार्किंग कर लिया है, और यहाँ पे देखिए अब हमें 2 इंच मार्जिन ऐड कर लेनी है। तो ये हमारी मार्जिन होगी 2 इंच। तो यहाँ से 1.5 से 2 इंच आपको मार्जिन ऐड करनी है, 1.5 इंच भी आप कर सकते हैं। और यहाँ भी हमने 2 इंच मार्जिन ऐड कर लेंगे, और इस तरह से दोनों ही लाइन को हम ज्वाइन कर लेंगे। तो ये मेरी फिटिंग वाली लाइन होगी। तो इस तरह से लाइन को हम ज्वाइन कर लेंगे, और यहाँ पे देखिए इस तरह से मार्जिन वाली लाइन को भी हम ज्वाइंट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इतना हमारी मार्किंग हो गई है। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे ये 2 इंच जो हमने लिया है वो मार्जिन का है। तो इस तरह से हमने 2 इंच मार्जिन लिख देते हैं। तो यहाँ पे देखिए शोल्डर, आर्म होल और चेस्ट का और वेस्ट का साइज को हमने ले लिया है। अब यहाँ पे देखिए अब हम नेक, यहाँ पे देखिए जो हमने 1 इंच डाट के लिए लिया था तो उसको हम मार्क कर लेंगे। तो इस तरह से यहाँ से हमने 3.5 इंच पे मार्क करनी है, यानी कि 3.5 इंच पे हम मार्क करेंगे। और इसकी लेंथ भी हमने 3.5 इंच पे रखनी है, यानी कि 3.5 इंच पे रखेंगे, यानी कि डाट को हमने 3.5 इंच पे लगाएंगे। तो यहाँ से मार्क करके लाइन को इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे, लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। और यहाँ पे जो हमने लिया था 1 इंच का डाट के लिए, तो 1/2 इंच हमने इस साइड से और 1/2 इंच हमने इस साइड से मार्क कर लेनी है। और इस तरह से हमने लाइन को ऐसे तिरछा कर कर जॉइंट कर लेनी है, जो कि हमने डाट के लिए लगानी है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से स्केल को रखते हुए हमने इसे मार्क कर लेंगे। तो आप इस मार्किंग को इस तरह से स्केल से करेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए डाट के लिए हमने मार्क कर लेंगे, जो कि हम यहाँ सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ आपको समझ में आ गई है। अब हम आर्म होल के लिए मार्किंग करेंगे। तो हम आर्म होल में शेप देंगे। तो आर्म होल में हम शेप कैसे देंगे, जो कि हमें गोलाई देनी होती है। तो यहाँ से हम इसे मेजर करेंगे इस लाइन को, और इसकी हम हाफ़ कर लेंगे। यहाँ से हमने लाइन को हाफ़ कर लेनी है। तो इस तरह से इंची टेप को रखते हुए हमने इसे हाफ़ कर लेनी है। तो ये हमारी बैक पार्ट की है। तो इसके आर्म होल में हमने 1 से 1.25 इंच की गहराई देनी है। तो यहाँ पे हमने 1 से 1.25 इंच पे मार्क कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें 1 से 1.25 इंच यहाँ पे इंची टेप रखते हुए मार्क कर लेनी है। और यहाँ पे भी इस कॉर्नर से भी लाइन को इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए अब हम आर्म होल में शेप दे देंगे। तो यहाँ पे तीनों पॉइंट को मिलाते हुए इसमें हमने आर्म होल के लिए शेप दे देनी है। तो यहाँ से इस तरह से आर्म होल में तीनों पॉइंट को मिलाते हुए हम शेप दे देंगे। तो यहाँ पे पहले देखिए हमने डॉट डॉट कर लेनी है। अगर आपके पास आर्म होल शेपनर है तो आप उसे भी कर सकते हैं। तो इस तरह से फ्री हैंड से भी इसमें शेप दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने आर्म होल में इस तरह से शेप दे देनी है। तो बिल्कुल ऐसे ही हमें शेप दे देनी है। तो अब देखिए हमारे आर्म होल में हमने शेप दे दिया। अब हमें नेक विड्थ लेनी है। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करनी है, देखिए ब्लाउज को हम अगर यहाँ पे नेक
लेंगे। जैसे कि हमारी ये ब्लाउज है बैक पार्ट की और इसकी हम नेक को डीप रखेंगे तो विड्थ लेंगे कितना लेंगे, और इसको नेक को अगर हमें छोटा रखनी है तो यहाँ पे कैसे लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम बैक पार्ट की जो ये ब्लाउज की जो नेक बनाएंगे वो हम डीप रखने वाले हैं, तो इसलिए यहाँ पे हमने 2.5 इंच पे मार्क करनी है, यानी कि नेक विड्थ हम 2.5 इंच पे लेंगे। तो इस तरह से हमने 2.5 इंच पे ले लेंगे। तो 2.5 इंच पे हमने इस तरह से मार्क कर लेनी है और यहाँ से अपनी नेक लेंथ लेंगे। तो आपको जितनी भी नेक लेंथ लेनी है आप यहाँ से ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपनी नेक लेंथ को 10 इंच पे रख रही हूँ। आप चाहें तो इसे ज़्यादा भी रख सकते हैं, अगर आपको छोटा रखनी है तो आप छोटा भी रख सकते हैं। और यहाँ से हमने 3 इंच पे मार्क करनी है, और यहाँ से हमने 3 इंच पे इसलिए मार्क करनी है क्योंकि नेक की जो शेप है वो बहुत अच्छी तरह से आती है, और ऊपर में हमने 2.5 इंच इसलिए लेनी होती है, 1/2 इंच हम कम लेते हैं। नीचे हम 3 इंच लिए और ऊपर में हमने नेक विड्थ को 2.5 इंच पे लिया है, ताकि इस तरह से हमारी शोल्डर नीचे ना गिरे और ये नेक बहुत ही फिनिशिंग के साथ बैठ जाती है। इसलिए हमें यहाँ पे 2.5 इंच पे लेनी होती है और नीचे से हम 3 इंच पे लेंगे। तो यहाँ से हमें शोल्डर गिरने की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, इसलिए हम शोल्डर को यहाँ कम लेते हैं। तो शोल्डर को यहाँ पे हमने नेक विड्थ को यहाँ पे 2.5 इंच पे लिया है और नीचे से हमने 3 इंच पे रख लिया है। इससे हमारी शोल्डर बिल्कुल भी नहीं गिरेगी और आपकी नेक की लेंथ जितनी भी, यानी कि आपकी गला कितना भी बड़ा हो, आपकी शोल्डर बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। इसलिए हम यहाँ शोल्डर को थोड़ा 1/2 इंच कम कर देते हैं। और नीचे में जो हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे तो बिल्कुल उतना ही रहेगी। 3 इंच हमने निशान लगाया है और नीचे हमने 2.5 इंच पे ले लिया है। तो अब देखिए अब इस तरह से हमने नेक में शेप दे देनी है। तो नेक में हमने इस तरह से राउंड में शेप दे दिया है। तो हम आगे वीडियो में नेक में डिजाइन करना भी सीखेंगे। तो ये पहले हमारा ये बेसिक क्लास था, तो इसलिए हमने इसमें सिंपल नेक को रखा है। तो यहाँ पे देखिए हमने नेक की भी मार्किंग कर लिया है और यहाँ से अब हम 1/2 इंच शोल्डर को डाउन करेंगे। तो शोल्डर डाउन हमें क्यों करनी होती है, इससे मेरी शोल्डर नहीं गिरेगी, बिल्कुल भी नहीं गिरेगी। आपका नेक कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आपको शोल्डर गिरने की बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसीलिए हम यहाँ पे 1/2 इंच यहाँ से मार्क करेंगे और इस तरह से शोल्डर को डाउन कर लेंगे। तो इसीलिए हमें नेक विड्थ में 1/2 इंच कम लेनी होती है और यहाँ से शोल्डर को डाउन कर लेनी होती है जब हम। तो यहाँ पे हमने शोल्डर को भी डाउन कर लिया है। तो जब भी आप ब्लाउज की कटिंग करेंगे तो यहाँ पे शोल्डर को डाउन ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि आप बैक पार्ट की गला कितना भी बड़ा बनाएंगे आपका शोल्डर बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। तो यहाँ पे हमने देखिए इस तरह से हमने इसकी मार्किंग कर लिया है। तो यहाँ पे हमने आर्म होल को 5.5 इंच पे रखा है और यहाँ से देखिए नेक विड्थ को हमने 2.5 इंच पे रखा है। तो इस तरह से हमने रखा है 2.5 इंच इसकी विड्थ और नेक लेंथ को हमने 10 इंच पे कट किया है, यानी कि 10 इंच पे हमने इसकी डीप नेक बनानी है। तो यहाँ पे देखिए ब्लाउज को बिल्कुल इसी तरह से आपको मार्किंग करनी है। आप किसी भी साइज़ की ब्लाउज बनाएंगे आपको सेम ऐसे ही मार्किंग करनी है, बस आपको चेस्ट का 4 पार्ट करके और यहाँ पे वेस्ट का भी 4 पार्ट लेनी है, यानी कमर की और चेस्ट की हम 4 पार्ट करके ले लेंगे। और 2 इंच हमने मार्जिन ले ली है, और जो कि आपकी नेक विड्थ है। तो आपको अगर नेक डीप चाहिए तो यहाँ पे 1/2 इंच हम कम लेंगे नेक विड्थ, और अगर आपको छोटा गला चाहिए तो 1/2 इंच हम ज़्यादा लेंगे यहाँ पे नेक विड्थ में, और 1/2 इंच कंधी डाउन करेंगे। तो किसी भी साइज़ की आप ब्लाउज की कटिंग करेंगे तो बिल्कुल मार्किंग ऐसे ही करनी है। तो इस तरह से हमने मार्किंग कर लिया है ब्लाउज को। तो बहुत ही ईजी है, आप इसे बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो ये हमारा आज फर्स्ट डे था। तो इस तरह से फर्स्ट डे में हमने इस तरह से ब्लाउज का बैक पार्ट को इसकी मार्किंग करना सीखा है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए इस तरह से नेक पे जो हमने मार्किंग किया था नेक की कटिंग कर लेंगे, और यहाँ से देखिए शोल्डर को जो डाउन किया है कटिंग कर लेंगे, यानी कि जो भी मार्किंग है मार्किंग पे हमें कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे देखिए मार्किंग पे हमने कटिंग करनी है। तो यहाँ से देखिए हमने इस तरह से कटिंग कर लिया है। तो इस तरह से अगर ब्लाउज की कटिंग आप करेंगे आपकी ब्लाउज की बहुत ही फिनिशिंग के साथ कट होगी, और इसकी स्टिचिंग भी करेंगे तो बहुत ही फिनिशिंग आएगी आपकी ब्लाउज में। तो इस तरह से हमारे आज ये फर्स्ट डे में हमने बैक पार्ट को सीखा है कि बैक पार्ट की मार्किंग हम कैसे करते हैं। इसकी आपको यहाँ पे नेक भी देखिए, जितना भी नेक रखना है आप उस हिसाब से अपने कट कर सकते हैं। तो किसी भी साइज़ की ब्लाउज बनाएंगे तो आपको कटिंग बिल्कुल ऐसे ही करनी है। तो यहाँ पे देखिए हमने बैक पार्ट को कट कर लिया है। तो देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी नेक ये बनी है।
तो कटिंग भी हमारे बहुत ही फिनिशिंग के साथ हुई है। तो बिल्कुल इसी तरह से आपको भी कटिंग करनी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी फ्रंट पार्ट की कटिंग करना सीखेंगे। तो इस तरह से हमने अपने दूसरी क्लास में इसकी कटिंग करना फ्रंट पार्ट की सीखेंगे। तो देखिए जो हमने मार्किंग किया था डार्ट के लिए, तो इस साइड भी हमने मार्किंग लगा लेंगे बिल्कुल वैसे ही। तो हमने जो मार्क किया था तो बिल्कुल निशान इसका यहाँ भी हो गया था, तो उसी पे हमने निशान पे मार्किंग कर लिया है। तो देखिए नेक भी हमारी कितनी फिनिशिंग के साथ कट हुई है। तो नेक्स्ट वीडियो में हमने फ्रंट पार्ट करना सिखाएंगे। तो इसी तरह स्टेप बाय स्टेप हम ब्लाउज की कटिंग करना और इसकी स्टिचिंग करना सीखते जाएंगे। तो फर्स्ट डे में हमने इसका बैक पार्ट को कटिंग करना सीखा है। तो चलिए, अगर आपने हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। नेक्स्ट और देखिए, और इसी तरह हम स्टेप बाय स्टेप सभी तरह का ब्लाउज कटिंग करना सीखेंगे। ब्लाउज की नेक डिजाइन करना सीखेंगे, स्लिप की डिजाइन ब्लाउज की करना हम स्टेप बाय स्टेप इस चैनल पर सीखेंगे। तो इस चैनल पे बने रहें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।